निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है? प्राप्तकर्ता AB प्लस है और डोनर कहा जाएगा तो O माइनस हो जाएगा। सबको दे सकता है O माइनस, सबसे ले सकता है AB प्लस। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब इसी में पूछ देगा नाभिक का खोज। नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब ये सी में है परमाणु। परमाणु खोज किसने किया था? डाल्टन ने किया था। हाँ, रक्त के समूह, रक्त के बारे में बता दें कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH फैक्टर का भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और रक्त का कहेगा कि रक्त का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त का खोज किया था। आगे है कि थुम्बा को किसकी उपस्थिति के कारण रॉकेट लॉन्च के लिए आदर्श स्थान के रूप में जाना जाता है? तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स के वजह से माना जाता है। आगे है कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त स्रावित होता है यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता टेढ़ापन कारण बन सकता है। तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि को दूर किया जा सकता है किससे? तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि को दूर किया जाता है। दूर दृष्टि पूछेगा तो उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। वेब ब्राउजर नहीं है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर नहीं है तो है कौन कौन सा? सफारी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है। गूगल एक सर्च इंजन है। वेब ब्राउजर में सफारी हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा हो गया, और भी है गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? तो ये सब वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का पानी का रासायनिक सूत्र CaOH। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस चूने का पानी का रासायनिक सूत्र है। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया था? 1989 में। इस यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस पेरिस में है। फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। किस देश में सबसे सफल सहकारी कृषि होता है? तो सफल सहकारी कृषि होता है आपको फिनलैंड में। फिनलैंड में सफल सहकारी कृषि होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? तो 1906 का अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। पुरातात्विक खुदाई के बारे में अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? फर्दर एक्सटेंशन एट मोहनजोदाड़ो। फर्दर एक्सटेंशन एट मोहनजोदाड़ो। ये किसने लिखा था? तो अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने पुस्तक लिखा था। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदाड़ो का जो खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो पड़ता कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? इस पर एक फिल्म भी बना है, तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। जापान में जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा गद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक युग को किस रूप में जाना जाता है? तो रीवा के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाता है? रीवा के रूप में जाना जाता है। आगे कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर नहीं, भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो सुपर फास्ट ट्रेन है डेक्कन क्वीन। सुपर फास्ट ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है। तो ट्रेन का जब बात आ गया तो ट्रेन शुरू कब हुआ था भारत में? 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन शुरू हुआ था। कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और ये किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है। और उस समय जो ट्रेन चला था मुंबई से ठाणे, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। और रेल जो सप्ताह मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल में रेल सप्ताह मनाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना। किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया? तो कमला दास। कमला दास ने किसका उपनाम उपयोग किया था? माधवी कुट्टी उपनाम। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत है। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन किया? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन किया था, पहल किया था। अब बताइए कि इसी में जो है लॉर्ड रिपन ने क्या किया है कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1878 में लिटन ने लाया था, ठीक है। उसी को समाप्त किया था 1882 में। कौन? रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। स्थानीय स्वशासन का जनक भी यही है, लॉर्ड रिपन ही है। आगे है कि रूर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो रूर कहाँ पड़ता है? तो रूर पड़ता है जर्मनी में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी किस तरह का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये फ्रांस से की गई है। कहाँ से की गई है? फ्रांस से की गई है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? ये किसने बनाया था? तो जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनवाई थी? तो जोसेफ नोएल पैटन ने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। चिश्ती सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका दरगाह कहाँ है? इनका दरगाह अजमेर में है। इनका दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये जो है 26 नवंबर को मनाने की शुरुआत हुआ था 2016 से। किसके जयंती पर? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 2016 से शुरू हुआ है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो एयू ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 28 दिसंबर को किया था। और 28 दिसंबर 1885 में किया था एलन एक्टन ह्यूम ने। इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ऑप्शन के अनुसार कंचनजंगा होगा, लेकिन ऐसे रियल में पूछेगा तो केटू है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी तो अनाईमुद्दी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है? बाघ संरक्षित क्षेत्र अगर पूछेगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया था? तो GSLV MK3M1 GSLV MK3M1, ठीक है। अभी चंद्रयान 2 जो है 2019 में छोड़ा गया था। चंद्रयान 1 जो छोड़ा गया था ये PSLV C11 से छोड़ा गया था 2008 में। और PSLV C51 से अमेजोनिया छोड़ा गया था। अब PSLV C25 से मंगलयान 2013 में छोड़ा गया था। PSLV C37 से 104 सैटेलाइट छोड़ा गया था। और ये भारत का अब तक का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड है, ठीक है। GST स्लैब में हम कुछ बता दें आप लोग को। जो 19 नंबर क्वेश्चन है, GST में जो है किस तरह का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर तो ये तो सही है, लेकिन GST कितने प्रकार के होते हैं? तो GST 4 प्रकार के होते हैं। CGST, SGST, IGST, UTGST मतलब यूनियन टेरेटरी GST, ठीक है। और GST का जो स्लैब होता है वो भी 5 होता है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%।
और जीएसटी का शुरुआत कब हुआ था? भारत में शुरुआत होता 1 जुलाई 2017 में, लेकिन सबसे पूरा विश्व में सबसे पहले पूछेगा तो फ्रांस में हुआ था जीएसटी का शुरुआत।